जय हिंद दोस्तों। ऐसा लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने कसम खा ली है कि अब वो वर्ल्ड वॉर 3 करवा के ही मानेंगे। और मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अब ट्रंप ने सीधे पुतिन को सामने से चैलेंज कर दिया है। दोस्तों, यूएस की मिलिट्री ने रसिया के टैंकर शिप को नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में पकड़ लिया और उस शिप में जो रशियन क्रू मेंबर थे उनको अरेस्ट करके अमेरिका ले गए। और ये मैटर कितना सीरियस है इसको आप इससे समझ सकते हैं कि पुतिन ने अपने टैंकर को बचाने के लिए रसिया से एक न्यूक्लियर सबमरीन और वॉरशिप तक भेज दी थी। अब समझते हैं कि एक्चुअली में हुआ क्या था। अब दोस्तों, अमेरिका ने इस टैंकर शिप को इसलिए पकड़ा क्योंकि पहले इसका नाम बेला 1 था और अमेरिका ने इसे सैंक्शन शिप की लिस्ट में शामिल किया था। दोस्तों, दिसंबर 2025 में भी ये शिप जब वेनेजुएला की ओर जा रही थी तब अमेरिकी कोस्ट गार्ड ने इसे पकड़ने की कोशिश की थी, लेकिन उस समय क्रू मेंबर की होशियारी की वजह से यह जहाज बच के निकल गया था। अमेरिकी कोस्ट गार्ड के पास इस जहाज को सीज करने का वारंट था। अमेरिका का आरोप था कि यह जहाज अमेरिका के लगाए हुए सैंक्शन का उल्लंघन करके वेनेजुएला और ईरान का तेल सप्लाई कर रहा था। तब यह जहाज गुआना देश के झंडे के तहत रजिस्टर्ड था, लेकिन जब इस जहाज पर सैंक्शन लग गया तब इसका नाम बदलकर मैरीनेरा कर दिया गया और इस पर रशिया का झंडा लगा दिया गया और इसे रशिया की ऑफिशियल रजिस्ट्रेशन लिस्ट में शामिल कर दिया गया। अब दोस्तों, अमेरिका इस जहाज का पीछा काफी हफ्तों से कर रहा था, इसलिए यह जहाज वेनेजुएला की ओर ना जाकर अपना रास्ता बदलकर नॉर्थ अटलांटिक ओशियन की तरफ जाने लगा। लेकिन तभी ब्रिटेन के कोस्ट गार्ड ने अमेरिका की मदद की और अमेरिका और ब्रिटेन ने मिलकर इस जहाज को नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में पकड़ लिया। अब दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया था कि पुतिन ने इस जहाज को बचाने के लिए सबमरीन और वॉरशिप भी भेजे थे। जब इस जहाज को सीज किया गया उस समय सबमरीन और वॉरशिप इस जहाज से काफी दूर थे, तो वो इसकी कोई मदद नहीं कर पाए। अब दोस्तों, जब इसे सीज कर लिया गया तब रसिया के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने कहा कि किसी भी देश को दूसरे देश के रजिस्टर्ड शिप पर ताकत का इस्तेमाल करने का अधिकार नहीं है। रसिया की ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री ने बताया कि अमेरिकी सेना ने रूसी समय के मुताबिक लगभग दोपहर के 3 बजे मैरीनेरा जहाज पर कब्जा कर लिया और इसके बाद जहाज से किसी भी तरह का कम्युनिकेशन बंद हो गया। अब दोस्तों, इसके जवाब में अमेरिका की तरफ से बोला गया कि यह जहाज शैडो फ्लीट का काम कर रहा था और दिसंबर 2025 में डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला पर प्रेशर बनाने के लिए शैडो फ्लीट पर ब्लॉकेड लगाया था ताकि वेनेजुएला किसी भी देश को अपना तेल ना बेच सके। इसलिए वेनेजुएला शैडो फ्लीट का यूज करके चीन और बाकी देशों को अपना तेल बेचता था। अब दोस्तों, समझते हैं कि ये शैडो फ्लीट क्या होता है। तो शैडो फ्लीट उस टैंकर शिप को बोला जाता है जो अपनी असली पहचान को छुपाकर तेल ले जाते हैं। ये टैंकर अपने ट्रांसपॉन्डर बंद कर देते हैं और झंडा बदल देते हैं, किसी ऐसे देश का झंडा लगा लेते हैं जो रियल में है ही नहीं, ताकि अमेरिका या कोई भी देश उसे ट्रैक ना कर सके। इसको डार्क मोड भी कहा जाता है। तो दोस्तों, हो सकता है कि आने वाले फ्यूचर में रसिया के और भी टैंकर शिप को ऐसे ही यूएस के कोस्ट गार्ड पकड़ ले और इससे दोनों देश के बीच में टेंशन काफी बढ़ सकती है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है इस एक्शन से फ्यूचर वर्ल्ड ऑर्डर पर क्या इफेक्ट पड़ सकता है? ये नीचे कमेंट में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।